नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिदिन लेखपाल की कक्षाएं मिल रही हैं और इसके साथ ही साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो का री एग्ज़ाम जो कि प्रस्तावित है, जैसे उस संबंधित कुछ सूचना मिलती है हमको, हम लोग वीडियो की जो रीजनिंग है उसको भी चालू करेंगे। आप लोग के बहुत से मैसेज आ रहे थे कि सर यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2022 वैकेंसी के बारे में कुछ सूचना दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि यह वीडियो मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि मैं आप लोगों के मैसेज को आधार बना के बता रहा हूं और जो अभी तक की सत्यता है उस सत्यता को आधार बना के ही जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और प्लस बहुत से लोगों ने यह भी पूछा था कि सर जो इसका परीक्षा होता है वो परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, अगर हम प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा किस प्रकार की होगी, क्या योग्यता होती है, कौन फार्म भर सकता है, वगैरह वगैरह। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने ऊपर जो लिख रखा है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2022, तो सबसे पहले ये जान लीजिए जैसे लोअर पीसीएस है तो लोअर पीसीएस वास्तव में पहले तो इसे यूपीपीएससी के द्वारा कराया जाता था, लेकिन जो अब यह परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं आपके यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा कराई जा रही हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट, इस परीक्षा के माध्यम से बहुत सी अच्छी पोस्ट मिलती है। जैसे आप जानते हैं कि इसमें एक अधिशासी अधिकारी का भी पद होता है जो कि काफ़ी जाना पहचाना पद है। तो इस परीक्षा को देखते हुए या इस परीक्षा में जो पोस्ट है उसको देखते हुए यह परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पहले यह परीक्षा आपके यूपीपीएससी के द्वारा कराई जाती थी, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। जो यह अब परीक्षा है अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, योग्यता इसके जितने भी पोस्ट होते हैं उसके लिए आपकी योग्यता 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के अंतर्गत भी पोस्टें आती हैं। ठीक है, लेकिन एक जो जनरल चीज़ें हैं वो जनरल यही हैं कि जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। ठीक है, और जो एज लिमिट है वो आपकी मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। अभी तक जो चर्चा हो रही है वो पदों को लेकर हो रही है कि लगभग इस परीक्षा में 1000 प्लस पद आएंगे। तो क्या सत्यता है? तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सत्यता यही है कि अभी तक कुछ ऐसी सूचना नहीं है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी भी। ठीक है, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि 2022 में लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी भी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आयोग जो वो पुराने ढर्रे पे चल रहा है, उन्होंने पिछली 5 वर्ष से लंबित परीक्षाओं को अभी तक नहीं पूरा कराया है। तो हम इस पे कैसे मान लिया जाए कि यह परीक्षा आएगी? अगर आती भी है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यह परीक्षा 2022 के लास्ट में आएगी। जो पद हैं, पद से संबंधित अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। जो लोग बता रहे हैं 1000 पद और 2000 पद या 500 प्रश्न, ऐसा कोई भी चीज़ अभी नहीं डिसाइड हुआ है कि आएगी भी कि नहीं आएगी। अगर आती है तो उसी समय आपको पदों की संख्या पता लग जाएगी। ठीक है, ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अभी तक की जानकारी के अनुसार ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी है वो 2022 में आएगी या नहीं आएगी। अभी तक तो सूचना यही है कि नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जैसा जानते हैं कि आप यह परीक्षा अब क्या होगा। अब इन्होंने पीटी करा रखा है, लेकिन जो परीक्षा का पिछला सिलेबस है या पिछला जो पैटर्न है उस पैटर्न पे अगर बात करें तो ये पैटर्न था कि इस पहले क्या हुआ, 2 परीक्षा हुआ थी, एक प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मेंस परीक्षा। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा के हम लोग सिलेबस को देखेंगे, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कितने नंबर के होते हैं, कितने प्रश्न होते हैं, प्लस साथ ही साथ में कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि परीक्षा 2 चरणों में होती है। ठीक है, प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होती है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है, अब पीटी इन्होंने करा लिया है। अब उनके चयन का आधार क्या होता है वो तो जब वैकेंसी आएगी तभी डिसाइड करा जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है, इसके 25 क्वेश्चन होते थे। सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान और अंकगणित के 50 प्रश्न, सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हुआ करते थे। यानी प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो प्रश्नों की संख्या आपके 150 और जो प्रश्न
कितने नंबर के हुआ करते हैं, कितने अंक के हुआ करते थे, तो वो आपके 300 अंक के हुआ करते थे। जो समयावधि की बात करें, टोटल क्या हुआ करता था, 2 घंटा इसका समय हुआ करता था। यानी कि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 150 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, यानी 120 मिनट। तो काफ़ी इसका जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। और ख़ास करके आप जान ही रहे हैं कि जो UPSSC जितनी भी परीक्षाएं कराती है, उसमें जो इसकी सामान्य बुद्धि परीक्षण, या जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में रीजनिंग कहते हैं, तो उसका लेवल काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो ये आपका कुल मिलाकर 150 प्रश्न हो गया, 300 नंबर के होते हैं। अगर हम इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग काफ़ी कम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो UPSSC ने अभी जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं, ठीक है, PT को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में उन्होंने नेगेटिव मार्किंग को 1/2 रखा है, ठीक है। अगर आप PT पास करना चाहते हैं, मतलब प्रारंभिक परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए कि 150 में आपके कम से कम 105 प्लस के आसपास कट पिच के क्वेश्चन होने चाहिए। 15 सत्ते 105, हाँ, लगभग 105 प्लस कट पिट के क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि जो आपकी इसके पहले परीक्षा हुई थी, या इसके पहले जितनी भी परीक्षाएं पिछले 8 से 10 वर्षों में हुई हैं, उसमें कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। यानी कि अगर आप 105 प्लस क्वेश्चंस कर लेते हैं, यानी मान के जो 210 से 215 नंबर, 220 नंबर आप यदि जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा स्कोर आपके लिए माना जा सकता है। और इसमें आपकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप जो प्रारंभिक परीक्षा है उस परीक्षा को पास कर लें, ठीक है। यह मुख्य परीक्षा जो होती है 2 चरणों में आयोजित होती है, ठीक है, 1.5 घंटे की परीक्षा होती है। तो ये कुल मिलाकर थी आज की हमारी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि परीक्षा जो मतलब अफवाहें उड़ रही हैं कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो उस अफवाहों से दूर रहिए। आपकी अभी जो निकट परीक्षाएं हैं, चाहे वो वीडियो 2018 की एग्जाम की परीक्षा हो या UPSSC लेखपाल की परीक्षा हो, ठीक है, उन पे आप ध्यान दीजिए। जब वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा। वैसे संभावना बहुत कम ही है कि वैकेंसी 2022 में आए, अगर आती भी है तो लास्ट में आएगी, ठीक है। तो ये रहे हमारे वीडियो के लास्ट में फिर से आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो चैनल है, उस चैनल पर आपकी लेखपाल की परीक्षाओं की सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और उन वीडियोस को देखिए, वहां से लाभ प्राप्त करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों में शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर ही मुझे मोटिवेशन देता है कि हम आपको लिए कुछ और अच्छी वीडियो लेके आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।